तुम रूठ चुके, दिल टूट चुका, अब याद ना आओ रहने दो, इस महफिले गम में आने की जहमत ना उठाओ रहने दो। इस लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले तो आरएसएस और बीजेपी की तल्खियां देखने को मिली। कभी मोहन भागवत का बयान तो कभी इंद्रेश कुमार का बयान ये बता रहा था कि बीजेपी आरएसएस में तल्खियां बढ़ रही हैं, लेकिन अब कहीं जाकर लग रहा है कि महफिले गम खुशी में बदलने जा रही है। और अब बीजेपी और आरएसएस के बीच तल्खियां घटने के बाद संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई है, क्योंकि जल्द ही यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव की तरह यूपी में उपचुनावों में बीजेपी का वही हाल हो। इसलिए बुधवार शाम मुख्यमंत्री आवास में संघ और बीजेपी की तस्वीर एक साथ नजर आई, जिसमें उपचुनावों में जीत कैसे हो और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे नैरेटिव पर चिंता जताई गई। और ये बात सामने आई कि संघ और बीजेपी इसकी काट के लिए साझा मुहिम चलाएंगे, जिसके लिए बीजेपी नेताओं को नसीहत दी गई कि बेवजह की बयानबाजी से बचा जाए, सरकार और संगठन के सुर एक रहें, तभी विपक्ष के षड्यंत्रों का मुकाबला किया जा सकेगा। विपक्षी नैरेटिव को खारिज करने और उपचुनाव वाली सीटों पर संघ भी बीजेपी के साथ मोर्चा संभालेगा। बैठक में 5 बातों पर फोकस रहा। संगठन और सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर देना, 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर दलितों और ओबीसी समुदाय के बीच विपक्ष की चालों का मुकाबला करना, संगठन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का उपयोग करना, पार्टी की सदस्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। और इन सभी बातों पर जब चर्चा की गई तो यह तय किया गया कि बीजेपी और आरएसएस अब मिलकर उपचुनावों में जीत का परचम लहराएंगे और विपक्ष को सबक सिखाएंगे। हालांकि संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक पहले जुलाई में प्रस्तावित थी, मगर उस वक्त पार्टी प्रदेश में सरकार और संगठन के छोटा बड़ा होने के बयानों से जूझ रही थी। लेकिन मंगलवार को 2 दिनों के लिए लखनऊ प्रवास पर पहुंचे संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने भारती भवन में संघ के कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों से यूपी के सियासी हालातों पर चर्चा की। बुधवार की शाम को 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में कई विषयों पर विस्तार से बात की गई और ये तय किया गया कि आरएसएस बीजेपी मिलकर काम करेंगे, जिसमें यह भी तय किया गया कि कार्यकर्ताओं की निराशा दूर की जाएगी, उसके लिए कदम उठाया जाएगा। संघ और बीजेपी लगातार दलितों, पिछड़ों सहित समाज के हर वर्ग के लिए काम करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी में जिस तरह की बयानबाजी, खींचतान की स्थिति है, अगर मिलकर काम नहीं किया गया और ये ऐसे ही जारी रहा तो आगे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने और विपक्ष के एजेंडे को असफल करने के लिए सभी वर्गों के बीच जाना होगा और ये बीजेपी आरएसएस करेगी। कार्यकर्ताओं की निराशा को दूर किया जाएगा। साथ ही आयोग, निगम, बोर्डों, पार्षदों में पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कही गई है, ताकि बीजेपी उपचुनावों में मजबूती के साथ जीत सके। साथ ही साथ संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष ने जो नैरेटिव फैलाया है उसे बेनकाब करने की मुहिम चलाई जाएगी। उपचुनाव वाली सीटों पर बूथ स्तर पर समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संघ के पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार और पश्चिमी क्षेत्र के प्रचारक महेंद्र भी मौजूद रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और दोनों ही दल सभी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार 7 सीट जीतने का पूरा दावा कर रही हैं और पूरा फोकस 7 सीटों पर है। अभी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 5 सीट है। अब बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए अपनी पुख्ता रणनीति बना चुकी है। साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी की जा रही है। और अब जब संघ का साथ बीजेपी को मिल रहा है तो ये सोने पर सुहागा हो गया है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।